हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट अ रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट विद सम फ्री रिसोर्सेज एज वेल। गाइस, आई नो द स्ट्रगल कि जब हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड टू अ टेक्निकल बैकग्राउंड, विच आई फेस्ड फॉर माई सेल्फ एज वेल। आई वॉज अ सिविल इंजीनियर एंड देन ट्रांजिशन टू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड रोड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हों, आपको पता हो कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन आपको कितने टॉपिक्स को देना हो, कौन-कौन से वो टॉपिक्स हैं, कहाँ से यू कैन फाइंड द गुड रिसोर्सेज फॉर दोज़ टॉपिक्स। सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई हैव क्रिएटेड दिस डॉक फाइल व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट स्किल सेट्स जो कि आपको आने चाहिए इन ऑर्डर टू लैंड अ जॉब फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल। एंड ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड सम फ्री रिसोर्सेज ऑफ वीडियोज एंड वेबसाइट्स, जहाँ से आप कोई भी टॉपिक पढ़ भी सकते हैं, प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। एट द सेम टाइम प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Now here, if I talk about the roadmap to become a data analyst, guys, becoming a data analyst is not an easy task now. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि करनी होती हैं एंड काफ़ी कुछ सीखना होता है। उसके लिए ड्यूरेशन भी अच्छा खासा चाहिए होता है। इन माय एक्सपीरियंस आपको ईजिली 3 to 8 मंथ्स लग जाते हैं अच्छे से डेटा एनालिटिक्स पढ़ने के लिए। नाउ क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड एंड मेक यू रेडी फॉर अ रोल ऑफ अ फ्रेशर, उनको डिस्कस करते हैं। उससे पहले, व्हाट इज द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हु इज अ डेटा एनालिस्ट? अ डेटा एनालिस्ट इज अ पर्सन हु क्लींसेस द डेटा एंड सॉल्व एनी बिजनेस प्रॉब्लम बाय परफॉर्मिंग एनालिसिस ऑन द डेटा। कोई ऐसा बंदा जो कि डेटा के ऊपर क्लीनिंग करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है किसी भी बिजनेस की रिलेटेड टू डेटा, दैट इज द पर्सन हु इज अ डेटा एनालिस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने स्किल्स मेंशन करी है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट की। स्किल्स यहाँ पे है डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम रॉ या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स ये डेटा की सारी फील्ड्स के अंदर आते हैं एंड एनालिटिक्स के अंदर तो ईजियर लेवल पे आते हैं। एज सून एज वी मूव टू अ डिफिकल्ट लेवल जैसे कि डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग, द लेवल ऑफ मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली ग्रोज अ लॉट। तो यहाँ पे आपको क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं फॉर द रोल ऑफ एनालिस्ट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। विजुअलाइजेशन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रोल ऑफ एनालिसिस, एज़ आपको डेटा को विजुअलाइज़ कराना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि एसक्यूएल, जो कि डेटाबेस से इंटरैक्ट करती है, या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग या आर प्रोग्रामिंग, जिससे कि आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो वी शुड नो दैट एज़ वेल। कुछ मैंने यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स भी मेंशन करी है, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होना ज़रूरी है गाइस। डेटा स्टोरी टेलिंग भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, रीज़न बीइंग कि दैट यू शुड बी एबल टू कन्वे द स्टोरी ऑफ योर डेटा बाय योरसेल्फ। इसलिए डेटा स्टोरी टेलिंग भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और सबसे लास्टली, डोमेन नॉलेज होना। जिस भी फील्ड के अंदर आप ट्रांजिशन कर रहे हो, यू हैव सीन माई वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया है कैसे आप अलग अलग फील्ड्स के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं, वेदर इट इज़ मार्केटिंग एनालिस्ट, कस्टमर एनालिस्ट, सेल्स एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट। तो उसके लिए हमें डोमेन नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस डोमेन की नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ समथिंग जो कि यहाँ पे स्किल्स के अंदर मैंने मेंशन किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टूल्स रिक्वायर्ड, एक्सेल गाइस आना ज़रूरी है। इन द केस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आपके बिगिनर लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो, आपको एक्सेल आना ज़रूरी है। आप कहीं न कहीं एक्सेल को डेफिनिटली यूज़ करोगे। इवन इफ यू आर यूजिंग पावर बीआई, यू विल स्टिल बी यूजिंग एक्सेल समवेयर। सो एक्सेल इज़ वन इम्पॉर्टेंट टूल। मैंडेटरी के केस में मैं एसक्यूएल यहाँ पे मेंशन करूँगी। एसक्यूएल आना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 80 to 90% ऑफ द जॉब्स आस्क फॉर एसक्यूएल। तो अगर इफ़ यू सर्च ऑन लिंक्डइन, काफ़ी सारी जॉब्स आपको ऐसी मिलेंगी। काफ़ी सारी नहीं, 90%, 90 to 95% कह लो, इतनी सारी जॉब्स आपको मिलेंगी जहाँ पे एसक्यूएल मांगा जाता है। पाइथन एंड आर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, बट अगर आता हो ना तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लॉजिक स्ट्रांग होते हैं, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। सो नोइंग एनी वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज रियली गुड फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एंड लास्टली मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग भी पाइथन की तरह, पाइथन सीख लो तो धीरे धीरे यू कैन मूव टूवर्ड्स मशीन लर्निंग एज वेल। मशीन लर्निंग की हेल्प से यू कैन बिल्ड प्रोडिक्टिव मॉडल्स, बिल्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स। सो थिंग्स लाइक दैट कैन बी डन विद मशीन लर्निंग।
नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सेल के बारे में गाइस। अगर स्टार्ट करना है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर डेटा एनालिटिक्स जर्नी फ्रॉम स्क्रैच, अगर कोई बंदा है जो कि ट्रांजिशन कर रहा है, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, तो वो सबसे पहले एक्सेल से स्टार्ट करें। गाइस एक्सेल के लिए आपको ईज़िली, मैंने यहाँ पे 1 मंथ लिखा हुआ है, ऑन एन एवरेज 20 टू 30 डेज़ या 40 डेज़ आपको लग सकते हैं। एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ पे 2 रिसोर्सेज़ मेंशन करे हैं। टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड देयर आर 2 वीडियोज़, वन इज़ ऑफ 2 आवर्स, द अनदर वन इज़ ऑन 3 आवर्स। वन इज़ ऑन आवर हिंदी चैनल, द अदर वन इज़ ऑन इंग्लिश चैनल। दोनों के लिंक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। दीज़ वीडियोज़ आर मोर देन सफिशिएंट टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। प्रोजेक्ट बनाना है एक्सेल के अंदर, एक डैशबोर्ड बनानी ज़रूरी है, बिकॉज़ उतने अच्छे लेवल पे एक्सेल नहीं, बट अगर हमें अच्छे लेवल पे एक एक्सेल को दिखाना है इन एन इंटरव्यू, इवन अगर आपको एक्सेल पूछा गया है और एक्सेल के केस में आपके पास एक डैशबोर्ड बनी हुई है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एज दे देता है। तो क्रिएटिंग वन डैशबोर्ड इज मोर देन सफिशिएंट, जिसका भी लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर प्रैक्टिसिंग एक्सेल आई हैव मेंशन दिस वेबसाइट। अगर मैं इस वेबसाइट को भी ओपन करूँ आप लोगों के लिए, तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट, जहाँ पे इफ़ यू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड ओनली, तो सबसे पहला पेज आपके लोड हो जाएगा, जहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि यहाँ पे अगर हमें एडिशन चाहिए इन दोनों का, तो हाउ डू वी गेट इट। फॉर फाइंडिंग इट you need to write the answer over here, click on check answer और press enter and your answer will be checked। and ऐसे आप अलग अलग formulas यहाँ पे mention करे हुए हैं, इनको practice कर सकते हो। so there are several formulas over here, जिससे कि आपकी excel की practice काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो this is one resource that I have mentioned over here for your excel। अब एक्सेल में आपको 1 महीना लग जाएगा, जिसमें मैंने एक गाइडेड प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है। गाइस ऑल्सो प्रैक्टिस, ऑल्सो वर्क ऑन अनगाइडेड प्रोजेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स। तो अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स भी आप पढ़ें। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स मेंशन कर देती हूँ। वन इज़ कैगल। कैगल से यू गाइस कैन पिक योर डेटा सेट्स। द सेकंड वन इज़ मेवन एनालिटिक्स, जहाँ से अगेन आप डेटा लेके आ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स भी होंगी। ओके, सो प्रैक्टिस अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स एज वेल। अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उससे आपको काफ़ी सारे डाउट्स आपके खुलेंगे और उनको आप सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव मेंशन फॉर एक्सेल। अप नेक्स्ट वी हैव एसक्यूएल गाइस। एसक्यूएल, जैसे कि मैंने बात किया कि इट्स अ मैंडेटरी टूल टू नो। एसक्यूएल का ड्यूरेशन मैंने 2 मंथ्स लिखा है। हिंदी में अगर आपको इसको इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद एसक्यूएल, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस वीडियो इज सफिशिएंट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, फॉर इंग्लिश आई हैव ऑल्सो मेंशन वन मोर वीडियो ओवर हियर, जो कि बोथ एक वीडियो इंग्लिश में है और एक वीडियो यहाँ पे हिंदी में भी है। वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन करी है, क्योंकि एसक्यूएल को भले आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एसक्यूएल में अच्छे नहीं बन सकते। एंड उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 मंथ्स का ड्यूरेशन भी लिखा है। वीडियोस देखना, कॉन्सेप्ट्स पढ़ना इज़ सिंपल, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वो पार्ट आ जाता है जहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स मेंशन करी हैं, हैकररैंक, स्किल्सयू, डेटा लेमूर एंड लीड कोड, जहाँ पे आप जाके एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दीज आर रियली गुड वेबसाइट्स, जहाँ पे काफ़ी ईजिली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन सारे मेंशन हैं। सो ट्राई टू प्रैक्टिस देम ऑल एज वेल। इफ यू वांट टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट इन एसक्यूएल, आई हैव आल्सो मेंशनड अ लिंक फॉर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट इन एसक्यूएल। तो यू कैन चेक आउट दिस लिंक एंड बिल्ड अ प्रोजेक्ट एज वेल, ताकि पोर्टफोलियो में ऐड करने को कुछ हो। ठीक है, हमने पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए, बट पोर्टफोलियो में ऐड करना है एसक्यूएल, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई हैव added a project as well over here। अप नेक्स्ट, आफ्टर लर्निंग एक्सेल, आफ्टर लर्निंग एसक्यूएल। अच्छा, एसक्यूएल ऐसा नहीं है कि 2 महीने पढ़ा और छोड़ दिया। जब तक आपकी बाकी एनालिटिक्स की जर्नी चल रही है, ट्राई कि आप रोज़ का 1 घंटा प्रैक्टिस कर सको एसक्यूएल को भी। एसक्यूएल रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अ लॉट ऑफ पीपल मेक इट वेरी ईज़ी टू सी कि एनालिटिक्स ईज़ी है, बट इट्स नॉट दैट ईज़ी गाइस। इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट टेक्स टाइम। ओके, पहले तो सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। सीखने के बाद प्रोजेक्ट्स बनाना, पोर्टफोलियो बिल्ड करना, जॉब्स के लिए अप्लाई करना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ करना, naukri.com को ऑप्टिमाइज़ करना, काफ़ी सारे पोर्टल्स पे हमें अप्लाई करना होता है। एंड देन उसके बाद वेटिंग ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा होता है कि आपको पैटर्न समझ में आते हैं कि किस तरह से मेरे पास कंपनी से कॉल आएगा। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम। उसमें अगर हम यहाँ पे एसक्यूएल की प्रैक्टिस छोड़ देंगे, तो इट वुडंट बी गुड फॉर अस, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे काफ़ी क्वेश्चंस एसक्यूएल से रिलेटेड आ सकते हैं। दैट्स व्हाई
आई वुड रिकमेंड कि इवन दो आप दूसरे टॉपिक पे मूव भी कर जाओ, बट ऑल्टरनेट डेज या रेगुलर बेसिस पे एक्सक्यूएल प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अप नेक्स्ट गाइज वी हैव विजुअलाइजेशन इन विच यू कैन ईदर चूज पावर बीआई और टैबलू. चॉइस इज टोटली अप टू यू. पावर बीआई के केस में मैंने यहाँ पे एक 6 आवर्स का कोर्स मेंशन किया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए आई हैव रिकमेंडेड दिस वेबसाइट जहाँ पे आपको काफी कूल प्रोजेक्ट आइडियाज मिल जाएंगे फॉर पावर बीआई. So try to explore this website and you can create some good unguided projects as well. Customer churn analysis हो गया, product sales data analysis यहाँ पे हो गया, marketing campaign insight analysis यहाँ पे हो गया, data sets भी यहाँ पे mention है. So it would be very good for you. फाइनेंशियल प्रॉफिट एनालिसिस यहाँ पे मेंशन है, तो इट वुड बी रियली वेरी गुड फॉर यू ऑल. अप नेक्स्ट आई हैव आल्सो मेंशन अ पीडीएफ ऑफ डेक्स फॉर्मूलाज. डेक्स फॉर्मूला पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पावर बीआई के केस में, इंटरव्यूज़ में वही पूछे जाते हैं. तो डेक्स फॉर्मूलाज के लिए मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ भी मेंशन कर दी है. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 100 पेजेस in this PDF and it would be very helpful for you to understand DAX formulas. तो मैंने ये यहाँ पे mention करे हैं for the Power BI resources. Okay. Up next I have math and stats for you. Math and statistics एक important part है. आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स आना ज़रूरी है. मैं हाई लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, बट बेसिक्स ऑफ मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए हैं. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल में क्या क्या आना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा, कोरिलेशन, रिग्रेशन मेंशन किया है यहाँ पे, टाइम सीरीज एनालिसिस मेंशन किया है. टाइम सीरीज एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट भी हो ना, एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन जिसमें टाइम सीरीज एनालिसिस हो, तो इट वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. एक टाइम सीरीज एनालिसिस का प्रोजेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो. इसमें मैंने ड्यूरेशन 2 वीक्स दिए हैं कि 2 हफ्ते आप एटलीस्ट इसको प्रैक्टिस करो. इसके लिए आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड नॉट अ रिसोर्स बट चैट जीपीटी. सिंस मैंने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन यूटिलाइज चैट जीपीटी फॉर एनी ऑफ द टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हमने यहाँ पे कोरिलेशन समझना है. सो लेट्स राइट ओवर हियर टीच मी correlation in terms of analytics. तो यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे आउटपुट निकल के आएगा. कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है. पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है. पॉजिटिव का अंदर कि अगर एक आपका वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा. नेगेटिव में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हमारे पास होती है. रेंज बता रखी है कि रेंज यहाँ पे -1 to 1 की होती है. एग्जाम्पल भी गिवन है. सपोज यूर एनालाइजिंग अ डेटा सेट जहाँ पे आर स्टडीज एंड एग्जाम स्कोर्स 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं. कितने घंटे, एक कॉलम है जहाँ पे कितने घंटे किसी बच्चे ने पढ़ाई करी है और उसके बाद उसके मार्क्स कितने आए हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है. ऑब्वियसली जब इसको हम यहाँ पे कोरिलेशन निकालेंगे तो कोरिलेशन निकालने पे यहाँ पे 0.85 अगर हमारे पास वैल्यू आया तो इट tells us कि the more number of hours a person is studying, the more marks that person is getting. तो ऐसे यहाँ पे solutions भी given है. आप इसको how do I calculate it, ये सब भी मेंशन कर सकते हो, सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया ओवर हियर. सो बिल्ड अ रिसोर्स फॉर योरसेल्फ. कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पास टॉपिक्स हो बट आपको और अच्छे से उसके एग्जाम्पल समझने हो, तो उसके लिए आई रिकमेंड चैट जीपीटी अ लॉट. आई यूज चैट जीपीटी अ लॉट अगर मुझे कोई भी टॉपिक समझना होता है तो, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग टू यू ऑल एज वेल. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाइथन ओवर हियर. गाइस पाइथन जैसा कि मैंने बोला इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आता हो तो इट विल डेफिनेटली गिव यू द एज इन दिस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट. इसको पढ़ने के लिए आपको 1 से 2 महीना लग सकता है. मैं यहाँ पे पाइथन की बात कर रही हूँ और थोड़ी बहुत इसकी लाइब्रेरीज की बात कर रही हूँ, नॉट वेरी एडवांस ऑफ इट. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इफ़ यू गाइज हैव वॉच्ड दिस वीडियो ऑफ 29 आवर्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स फुल कोर्स, तो यहाँ पे 13 आवर्स तक हमने पाइथन एंड उसकी लाइब्रेरीज के बारे में बात करी है. तो यहाँ तक की वीडियो आप देख सकते हैं. अगर आपको आपके लॉजिक्स बिल्ड करने हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते, तो मैंने यहाँ पे एक 100 प्रोग्राम्स ऑफ पाइथन की भी लाइब्रेरी मेंशन करी है जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं. पैंडास की आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करनी हो क्योंकि इंटरव्यूज़ में पैंडास काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आई हैव मेंशन वन
लीड कोड लिंक एज़ वेल, जहाँ पे आप पांडास पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस गिवन है, आपको पांडास को यूटिलाइज़ करके उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। आई हैव आल्सो मेंशन्ड डेटा क्लीनिंग इन पाइथन। इसका मैंने एक फुल वीडियो यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें इट इज़ मेंशन्ड 3.5 आवर्स ऑफ डेटा क्लीनिंग, जहाँ पे आप डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग के लिए डेटा क्लीनिंग सीख रहे हो। एंड लास्टली मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी मेंशन किया है, जो कि बोथ पाइथन एंड एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आप अपनी पाइथन स्किल्स एंड एसक्यूएल स्किल्स भी दिखा सकते हो। पाइथन से एनालिसिस करना, एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना, पाइथन के चार्ट्स बनाना। तो उसके लिए आई हैव मेंशन वन प्रोजेक्ट हियर एज वेल। सो बेसिकली हमने हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ या तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, पढ़ने के रिसोर्सेज या फिर प्रोजेक्ट्स डिस्कस करे हैं। ये सारे लिंक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। दिस डॉक्यूमेंट फाइल विल बी शेयर्ड विद यू ऑल, जहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो इन सारे लिंक्स को, एंड आपके पास एक्सेस भी होगा इनका। Now I recommend to at least study for 2 to 3 hours a day if you are someone who is a non-working professional, तो कम से कम आप 3 घंटे तो दो। And if you are a working professional, giving 4 to 5 hours on the weekends would be very beneficial. रोज थोड़ा थोड़ा टाइम and more time in the weekends would be very beneficial. अगर ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, like once we are done with Excel, SQL, Power BI, or any visualization tool, math and statistics and Python along with machine learning or not, that is totally up to you. अगर आपको यहाँ तक का Python भी आता हो तो it is good to go, you are ready to get started in the field of analytics. Okay, इतना हमने कर लिया, तो work also on unguided projects, as I have been mentioning this a lot. unguided projects पे काफ़ी ज़्यादा काम करना है। Once you're done with this, you have a solid portfolio जहाँ पे आपके पास कुछ guided projects भी हैं, unguided project भी है। Now it's time to build your resume. Resume के लिए you can build an ATS friendly resume, and at the same time आप networking के लिए LinkedIn को भी utilize कर सकते हैं कि build networks. It's very important to build networks nowadays because easily जॉब नहीं मिलती, रेफरेंस से काफ़ी जल्दी जॉब मिल जाती है। सो इट्स गुड टू हैव रेफरेंसेज। इफ़ यू आर ट्राइंग टू रीच आउट एनी पर्सन, डू नॉट रीच आउट टू एचआर को नहीं रीच आउट करो। ट्राई टू रीच आउट एनी अदर पर्सन हु इज़ वर्किंग इन दैट कंपनी। उनको अपना रिज्यूमे शेयर करो, अपने बारे में बताओ, अपनी स्किल्स शेयर करो, एंड देन यू कैन आस्क देम to refer you in that company. So there are a lot of things which people are trying nowadays and you need to do as well. उसके लिए तो मेरे पास यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको कोई एक टेम्पलेट बना के दूँ या फिर हमें क्या क्या मैसेज कर सकते हैं किसी को, वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दिस इज समथिंग दैट यू गाइज विल हैव टू डू योर सेल्फ। तो आई वुड रिकमेंड कि या स्टार्ट नेटवर्किंग एज वेल। इवन जब आप स्टार्ट कर लो एक्सेल के साथ ही, तो एक्सेल में जब आपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किया, और इवन यू कैन पोस्ट अबाउट योर डेली प्रोग्रेस एज वेल, कि आज आपने ये सीखा, कल आपने ये सीखा, एंड यू वांट टू जॉइन मोर पीपल इन दिस जर्नी, दैट वुड बी ग्रेट अगेन। सो या दिस इज समथिंग दैट यू गाइज कैन डू, एंड इससे आपकी एनालिटिक्स जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। नाउ लास्टली, इफ़ यू थिंक कि हम खुद से नहीं कर सकते, आई नीड समवन फॉर कॉन्स्टेंट मेंटोरशिप, आई नीड समवन हु कैन डिसिप्लिन मी एंड एट द सेम टाइम वो मेरे प्रोजेक्ट्स का भी ध्यान रखे, प्लेसमेंट में भी हेल्प करे, तो आई हैव एन स्पेशल ऑफर फॉर यू, जो कि सबसे एंड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इट्स नॉट अ फ्री रिसोर्स दो। WS CubeTech, as you know, has introduced its data analytics mentorship program, जहाँ पे ये 5 months का ड्यूरेशन का कोर्स है। एंड इफ़ यू वांट टू गेन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट जो कि हमने डिस्कस करे हैं, अलॉन्ग विद द सॉफ्ट स्किल्स, अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग मोर प्रोजेक्ट्स इन डेप्थ, तो उसके लिए यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम गाइज। आई हैव ऑल्सो मैंशन द लिंक इन हियर, एंड सिमिलर लिंक हैज़ बीन मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर वीडियो एज वेल। सो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है दैट हाउ इट इज़ नॉट ईजी टू लैंड अ जॉब ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। काफ़ी सारी चीज़ें हमने करनी होती है, and for that I have created this structure which we'll be sharing in the description of this video. I hope you like this video, and for more such tech related videos, subscribe to our channel WS Cube. Thank you.